हाँ चलो लिखो आगे नेक्स्ट टॉपिक। अब बाद में करेंगे, बस पहले पढ़ लेते हैं। आगे लिखो नेक्स्ट टॉपिक। आगे पूरा हो गया। देखो नेक्स्ट टॉपिक संरक्षिबल एवं असंरक्षिबल। मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ असंरक्षिबल और संरक्षिबल दोनों को एक साथ लिखें। हाँ देख लो फर्स्ट लिखो संरक्षिबल। संरक्षिबल कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं इसको इंग्लिश। कंजर्वेटिव कंजर्वेशन मतलब हाँ कंजर्वेटिव जैसे कंजर्वेशन होता है ना संरक्षण बोली। इसमें लिख लो परिभाषा लिख लो उसको। देखो जब किसी कण पर पेपर में आएगा पेपर में जब किसी कण पर एक या एक से अधिक बल कार्य करते हैं, जब किसी कण पर एक या एक से अधिक बल कार्य करते हैं तो पिंडी की गतिज ऊर्जा नियत रहे। गतिज ऊर्जा नियत रहे। गतिज ऊर्जा नियत रहे। एक बार प्लीज रिपीट कर। जब किसी कण पर बोल रहा हूँ ऑनलाइन में बोल रहा हूँ, जब किसी कण पर एक या एक से अधिक बल कार्य करे तो किसी कण पर मतलब कण पर क्या कण की गतिज ऊर्जा नियत रहे। कण की गतिज ऊर्जा नियत रहे। हाँ कण की मतलब है पिंडी की जो भी है कण की गतिज ऊर्जा नियत रहे। सर कण लिख लेते हैं। कण लिख लो पिंड लिख लो जो मतलब एक ही होता है दोनों। तो इस प्रकार के बल को संरक्षित बल कहते हैं। संरक्षित बल कहते हैं। संरक्षित बल कहते हैं। मतलब है इसका ये मतलब है कि जैसे पिंड हो गया जिसका द्रव्यमान है m, मान लिया अपन उसमें अलग अलग बल कार्य कर रहे हैं। जैसे 4 न्यूटन का है, ये 2 न्यूटन का है और ये वाला है 5 न्यूटन का। और मान लिया इसकी गतिज ऊर्जा जो है वो 5 जूल है, मान लिया अपन। जैसे मैंने इसके ऊपर सबसे पहले F1 फोर्स लगाया तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी बनी 5 जूल बनी। अब मैंने बल का मान क्या थोड़ा कम कर दिया पर गतिज ऊर्जा क्या है नियत है, इतनी रहेगी 5 डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। फिर मैंने क्या किया बल का मान और बढ़ा दिया 5 न्यूटन कर दिया, फिर भी इसकी ऊर्जा नियत है। तो इस प्रकार की बल को क्या कहेंगे संरक्षित बल कहते हैं। अलग अलग बल लगाए पर जो ऊर्जा है उसकी वो नियत रहे वो कहलाती है संरक्षित बल। हम बल लगा रहे हैं अलग अलग, जैसे कभी ज्यादा लगा रहे हैं कभी कम लगा रहे हैं, फिर ज्यादा लगा रहे हैं फिर मैंने कम लगा दिया, इसमें फोर्स 1 न्यूटन लगा दिया, एनर्जी उतनी बन रही है पिंडी की। तो इस प्रकार के बल को संरक्षित बल बोलेंगे। संरक्षित बल आगे जो सेकंड वाला असंरक्षित बल। इसमें लिखो जब किसी पिंड पर अलग अलग बल कार्य करें, परंतु
पिंडी की गति ऊर्जा, परंतु पिंडी की गति ऊर्जा नियत नहीं है या नियत नहीं हो, पिंडी की गति ऊर्जा नियत नहीं हो, तो इस प्रकार के बल को असंरक्षी बल कहते हैं। आगे देखो, ये कार्य ऊर्जा प्रमेय, ये कार्य ऊर्जा प्रमेय के आधार पर कार्य करते हैं, कार्य ऊर्जा प्रमेय के आधार पर कार्य करते हैं, कार्य ऊर्जा प्रमेय के आधार पर कार्य करते हैं। क्या बताया थी मैंने परसों कार्य ऊर्जा प्रमेय? वैसे इसका कोर्स नहीं है क्योंकि याद रखोगे तो आगे काम आएगी। क्या बताया मैंने? W बराबर डेल्टा की ये लिखा है ना, तो W बराबर क्या होगा? K2 माइनस K1। अब जैसे इसी के आधार पर अपन इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। जैसे एंगुलर नंबर का कोई पिंड है, उसमें अलग अलग बल कार्य कर रहे हैं, जैसे F1 4 न्यूटन हो गया, F2 मैंने थोड़ी कम कर दी पहले, फिर F3 लगा रहा हूँ, वापस बढ़ा दी मैंने, 5 न्यूटन बढ़ा दी, और F4 हो गए 1 न्यूटन। अब जैसे इस वाले केस में इसकी जो ऊर्जा है, फर्स्ट वाले केस में कितनी बन रही है? जैसे 1 जूल बन रही है। अब क्या हुआ, हमने बल का मान बढ़ा दिया, बल का मान कम कर दिया, तो ऊर्जा जैसे आधी हो गई, इस तरह से मान लिया हमने, जैसे 0.5 जूल हो गई। फिर बल का मान क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं, तो ऊर्जा कितनी हो गई? जैसे 3 जूल हो गई, मान लिया हमने। फिर इस वाले केस में वापस कम हो गई, इसमें हो गई 2.5 जूल हो गई। तो जैसे अपन बल का मान चेंज कर रहे हैं, ऊर्जा भी चेंज हो रही है। तो इसमें आगे जो बल होंगे असंरक्षी बल रहेगी, मतलब ऊर्जा क्या होगी? नियत नहीं रहेगी उसमें, ऊर्जा का जो संरक्षण है वो होगा नहीं। ऊर्जा संरक्षण में क्या बताया मैंने? ऊर्जा मतलब एक रूप से दूसरे रूप में जब बदलेगी तो नियत रहेगी। तो वही कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे ऊर्जा का संरक्षण नहीं होगा। यदि अभी बलों के अंदर अपन को समान ऊर्जा मिलती है, जैसे पहले वाले में समान मिलने की ऊर्जा, जैसे फर्स्ट वाले जो डेफिनेशन बनाया इसमें क्या बताया मैंने? जैसे F1 में मान लो F1 लगा रहे हैं, फिर F2 लगा रहे हैं, फिर F3 लगा रहे हैं और F4 लगा रहे हैं, सभी में 5 जूल की ऊर्जा मिल रही थी अपन को। पहले वाला जो एग्जांपल बताया मैंने, तो ये तो संरक्षित बल होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि इसमें ऊर्जा जो है नियत है। और ये क्या है? इनमें क्या हो रहा है? अलग अलग बल लगाने पे ऊर्जा क्या हो रही है? अलग अलग उत्पन्न हो रही है, तो ऊर्जा का संरक्षण नहीं हो रहा है, तो ये संरक्षित बल कहलाएगा। ये मतलब होता है जिसमें ऊर्जा नियत रहेगी, एक समान रहेगी हमेशा, बल का मान चेंज होने पर भी ऊर्जा नियत रहेगी, तो कौन से बल कहेंगे? और इसमें क्या हो रही है? ऊर्जा अलग अलग उत्पन्न हो रही है, तो क्या बोलेंगे? ये इसका मतलब है दोनों का। हाँ, ये दोनों बलों की सिर्फ थ्योरी है, अभी ये डेरिवेशन नहीं थ्योरी है इसमें, जहाँ डेरिवेशन बनेगी मैं बता दूंगा, आपको करवा दूंगा मैं। जहाँ डेरिवेशन बन रही है वहाँ मैं बता दूंगा, अब वो मिल भी जाएगी पेपर में आपको। इस चैप्टर से भी डेरिवेशन दिया है मैंने, पिछले वाले चैप्टर से भी डेरिवेशन दिया है। सर आपने पेपर में बना लिया? बना दिया पेपर। हमको बता दो। सर लिख दे दो ये बताना ना करने हुए क्वेश्चन कितने बस ये बता दो। क्वेश्चन है 17, इसमें 5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, स्टार्टिंग में 5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सीधे ही है क्वेश्चन, डायरेक्ट बता दो आप, ऐसा कोई दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन नहीं है। सर आप तो टेस्ट लेने वाले थे ना वो चैप्टर का? हां टेस्ट लेने एक बार करूंगा मैं एडजस्ट, थोड़ा टाइमिंग वगैरह पता क्या। आगे लिखो नेक्स्ट टॉपिक, शक्ति। हाँ, पावर। इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएगा आपको पेपर में। शक्ति। हाँ, अरे शक्ति क्वेश्चन मिल जाएगा आपको।
पक्का ना सर? हाँ कंफर्म। मतलब कि सर आपने पेपर हटा लिया। वो तो हम बना दिया ना पेपर, सबमिट भी करा ठीक है। देखो परिभाषा लिख लो, देखो किसी प्रिंट पर प्रति एकांक सेकंड या प्रति इकाई सेकंड या एकांक सेकंड लिख लो। किए गए कार्य की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य की दर को शक्ति कहते हैं। या करके देखो दूसरी परिभाषा, या किसी पिंड पर किए गए कार्य की दर को शक्ति कहते हैं। हाँ शक्ति कहते हैं। कैसे भी लिखो, दोनों का मतलब एक ही, शक्ति कहते हैं। इसे पी से प्रदर्शित करते हैं, पी से प्रदर्शित करते हैं। फॉर्मूला लिखो उसका, P बराबर W अपॉन T। ये एक अदिश राशि होती है, अदिश होती है, सदिश होती है। हाँ तो कार्य अदिश होता है तो शक्ति भी क्या हो गया, अदिश। एक अदिश राशि होती है और एक फॉर्मूला बन जाएगा, मतलब क्या बन सकता है फॉर्मूला? नहीं W इक्वल्स टू F इनटू T होता है, बल गुणा विस्थापन। ये रखना है वैल्यू अपन यहाँ पे, ये बन गया फॉर्मूला P बराबर F इनटू D अपॉन T। अब विस्थापन बटे समय क्या होता है, वेग होता है, तो P बराबर F। ये बन गया फॉर्मूला इसका, एक फॉर्मूला और बन गया, बल गुणा वेग। बल गुणा वेग एक तो P बराबर W अपॉन T थोड़ी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बनता है। कार्य करने की दर को क्या कहेंगे, अपन शक्ति कहेंगे। अब इसको अपन ने क्या लिख लिया, बल गुणा विस्थापन। कार्य का फॉर्मूला जो होता है यहाँ रखती वैल्यू है, तो विस्थापन बटे समय क्या बनेगा, वेग। तो उसको सदिश रूप में कैसे लिखोगे आप, ये बन गया। बताओ कैसे बनाएंगे। बल क्या होता है, सदिश होता है, अदिश होता है, सदिश होता है। वेग क्या होता है, सदिश। तो दो सदिश का अदिश गुणनफल क्या प्राप्त होगा, अदिश प्राप्त होगा। तो शक्ति क्या होगी, अदिश होगी। ये लिख लो फॉर्मूला, P बराबर F इनटू D। ये बल पे भी काम आएगा फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूले। यम की जो फर्स्ट बुक है आपकी, बहुत ज्यादा काम आती है। जैसे 7-8 जो चैप्टर है ना इसके, यम की बहुत ज्यादा काम आते हैं 12th में। और सेकंड बुक के एक चैप्टर है, ये 12th में काम आएगा। पहले वही चैप्टर पढ़ाऊंगा तो 12th से ज्यादा रिलेटेड है। जैसे ये वाले चैप्टर है, आगे उसके अकॉर्डिंग एक परिभाषा बन जाएगी। देखो किसी पिंड पर आरोपित बल, एवं वेग के सदिश गुणनफल को, वेग के अदिश गुणनफल को शक्ति कहते हैं। P बराबर F इनटू V। ये याद रखना फॉर्मूला। सर P बराबर mv भी होता है, वो संवेग होता है। पर F निकालेंगे। P बराबर mv होता है, संवेग होता है।
ये शक्ति होगी P बराबर है W अपॉन T और P बराबर FP। वैसे तो अपन इससे बना सकते हैं फॉर्मूला, जैसे F को क्या लिख रहे हैं अपन MA लिख लें इनटू D, तो आप इसको ये भी लिख सकते हो MB, इसको ये भी लिख सकते हो, तो ये बन जाएगा फॉर्मूला बन जाएगा E बराबर P, और ये फिजिक्स में कहीं है नहीं फॉर्मूला ऐसा, जाकर तो ये फॉर्मूला दे रखा आपकी बुक में, बना सकते हो फॉर्मूला, पर मैथमेटिकली देखा जाए तो नहीं बनेगा। मैंने जैसे परसों बताया था आपको, क्या बताया था, एक तो S into S बताया था दिखाया था मैंने, क्या मिलेगा S, एक S डॉट B बताया था S मिल जाएगा, एक क्या बताया था B डॉट B बताया था S मिलेगा, और एक क्या बताया था कोड B डॉट B, इसमें क्या मिलता है B मिलता है। तो यहाँ पे द्रव्यमान तो क्या है अदिश होता है और वेग क्या होता है सदिश, तो बताओ इसमें कौन सा फॉलो हो रहा है यहाँ पे, एक तो अदिश है और एक सदिश है, तो ये वाला सदिश वाला मिल गया, तो समवेग भी सदिश हो गया, पर ये समवेग अदिश सदिश होता है, मतलब अदिश प्राप्त हो रहा है, ये पॉसिबल नहीं है फॉर्मूला फिजिक्स के अंदर, मतलब ये m into b क्या हो गया अदिश मिलेगा यहाँ पे, और समवेग जो होता है यहाँ पे सदिश होता है, ये पॉसिबल नहीं फॉर्मूला है, बनाना तो बना सकते हो फॉर्मूला, पर पॉसिबल नहीं है फॉर्मूला, तो यूज नहीं करते अपन, इसको याद रखना काम आएंगे काफी ये चार। ऐसे मतलब मैंने बोला सदिश सदिश समाकलन अवकल और ट्रिग्नोमेट्री, ये फिजिक्स इनके बिना इनकम्प्लीट है, चार टॉपिक है समाकलन अवकल, अदिश सदिश और ट्रिग्नोमेट्री, ये चारों टॉपिक आपको सॉलिड होने चाहिए, तो इसमें ये कमांड करनी है। आगे सर ये वाली फॉर्मूले कभी भी कहीं पे भी रख सकते हैं, हाँ सदिश सदिश मतलब बहुत जगह काम आएंगे फिजिक्स में, और अवकलन समाकलन और ट्रिग्नोमेट्री, अवकलन समाकलन भी एकदम क्लियर रखो आप, मतलब स्टेप देखते आपको दिमाग में आ जाए कि इसका अवकलन नहीं होगा समाकलन नहीं होगा, केमिस्ट्री में भी यूज होंगे, करा दिया आपको पढ़ाया कुछ चैप्टर अभी पढ़ा देंगे, उसमें भी एक चैप्टर में भी आगे देखो शक्ति के प्रकार, शक्ति के प्रकार पहले देखो यांत्रिक शक्ति, यांत्रिक शक्ति, यांत्रिक, इसको बोलते हैं मैकेनिकल पावर इंग्लिश में, मैकेनिकल पावर, इसमें लिखो परिभाषा लिखो, ये किसी यंत्र की गति के कारण उत्पन्न होती है, ये किसी यंत्र की गति के कारण, यंत्र की गति के कारण, फॉर्मूला लिखो उसका C बराबर W अपॉन V, और जो भी लिखा था थोड़ी देर पहले हमने P बराबर FV, मतलब जब वेग आ जाएगा इसका मतलब बॉडी गति कर रही है, तो उसके अंदर कौन सी शक्ति होगी यांत्रिक शक्ति, ऐसे याद रखो आप, जैसे वेग आ रहा है इसमें, वेग का मतलब उसके अंदर यांत्रिक शक्ति है, वो गति कर रही है बॉडी। सेकंड देखो विद्युत शक्ति, ये आपके 12th में जैसे 10th में पढ़ाया आपने वैसे, कौन सी शक्ति सर, विद्युत शक्ति इलेक्ट्रिक पावर, इसकी क्या बनती है डेफिनेशन, विद्युत शक्ति, E बराबर VI फॉर्मूला पढ़ के आए थे, यस सर, आप उसके अकॉर्डिंग बना लो थोड़ी बात, वैसे तो डिटेल में थोड़ी टेंशन दे रखी, देखो वोल्टेज और धारा के, वोल्टेज और धारा कुछ धारा के गुणनफल को, वोल्टेज और धारा के गुणनफल को, वोल्टेज और धारा के गुणनफल को विद्युत शक्ति कहते हैं। विद्युत शक्ति कहते हैं।
वैसे एक डायग्राम बना लो, याद रखना। जैसे P बराबर W अपॉन T कौन सी शक्ति होती है याद है? ये इसमें कौन सा कौन कन्वर्ट करता है? P बराबर VI के अंदर परसेंट बताया था हमने। यांत्रिक को विद्युत में कौन चेंज करता है? जनरेटर। हाँ, ये जनरेटर हो गया, जनरेटर जिसको बोलते हैं जनरेटर। और इसको कौन बदलता है इसमें? मोटर, मतलब मशीन। मोटर लिख लो, मोटर। ऐसे याद रखना है इसको। क्या? हाँ, ऐसे बना के याद रखना, ये आगे भी काम आ जाएगा। और दोनों अपन डेली लाइफ में यूज करते हैं। जैसे अपने जो व्हीकल वगैरह के इंजन होते हैं वो भी जनरेटर ही होते हैं, वो भी इंजन ही जनरेटर ही होता है। अपने व्हीकल इंजन जो होता है, जो अपनी आगे की हेडलाइट होती है व्हीकल की, वो इंजन के स्टार्ट होने में जल्दी है, तो मतलब वो वोल्टेज उत्पन्न कर रहा है इंजन। अब वो कब होगा? जब इंजन स्टार्ट होगा तो गति करेगा इंजन। सर डायग्राम रब मत कीजिएगा। आगे तो शक्ति का मात्रक। मात्रक क्या बन जाएगा इसमें? 100 वाट होता है, सुना होगा नाम आपका, WATT वाट। एक होता है, दूसरा मात्रक क्या बन जाएगा? फॉर्मूले से बताओ क्या बन जाएगा? जूल पर सेकंड। सारे का मतलब जूल होता है, तो जूल पर सेकंड बन जाएगा। और क्या बन जाएगा? और क्या बन सकता है? जूल को लिख लो, क्या लिख लोगे? किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। ये बता रहा अपॉन में क्या है? सेकंड। ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा? किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड क्यूब। ये लिख लो तीनों मात्रक। और एक और होता है इसका मात्रक, आपने सुना होगा हॉर्स पावर, एचपी। हर्ट्ज तो आवृत्ति का होता है, हॉर्स पावर। एचपी जो मोटर वगैरह आती है उसमें लिखा होता है, एचपी बोलते हैं। और 1 एचपी इसका स्पीड कितना होता है? 746 वाट। जैसे पानी वगैरह की जो मोटर आती है ना अपनी चक्की वगैरह की, उससे एचपी में आती है। जैसे किसी मोटर के ऊपर लिखा हुआ है 1 एचपी, जैसे किसी मोटर के ऊपर लिखा हुआ है 1 एचपी, इसका मतलब क्या है? इसकी जो पावर है 746 वाट। जैसे किसी मोटर के ऊपर लिखा हुआ है 746 वाट, मतलब 1 एचपी लिखा हुआ है, इसका मतलब इतनी पावर कंज्यूम कर रही है। जैसे किसी मोटर के ऊपर लिखा हुआ है 0.5 एचपी, आधी एचपी मतलब हाफ एचपी, इसका मतलब इसका आधा कर दो, कम पावर की हो। एक तो वाट होता है, जूल पर सेकंड हो गया, 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब हो गया, और 1 हॉर्स पावर हो गया एचपी। और एक एचपी इक्वल टू होता है 746 वाट। जैसे किसी मोटर के ऊपर लिखा हुआ है 1 एचपी, तो इसका मतलब कितनी पावर कंज्यूम कर रही हो। और जैसे किसी मोटर के ऊपर 2 एचपी लिखा हुआ है, इसका मतलब डबल कर दो इसका। मोटर वगैरह के लिए करते हैं ज्यादातर। और जैसे जो अपने स्पीकर वगैरह आते हैं, ईयरफोन के, मोबाइल के, अपने जो लाउड स्पीकर आते हैं उनके जो स्पीकर होते हैं उसमें वाट लिखा होता है, उनकी जो पावर होती है वो भी वाट के अंदर होती है, कितने वाट का स्पीकर है। जो अपने वूफर्स वगैरह आते हैं उनके ऊपर स्पीकर में पावर नहीं आती वाट। इसका विमेय सूत्र बनाओ, क्या बनेगा? विमेय सूत्र बनाओ, आप बताओ। हाँ, T-3 किलोग्राम
मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड क्यूब है, इससे क्या बन जाएगा, किलोग्राम के लिए m1 हो गया, मीटर स्क्वायर के लिए m2 हो गया, और नीचे क्या t2, ऊपर जाएगा तो t - 3 हो गया। उतार लो इसको। इसमें L क्या होता है? L लंबाई होती है, M किलोग्राम, वो है m स्क्वायर। विमेश सूत्र की परिभाषा यही होती है। अब आगे लिख लो अगला टॉपिक, ये मेन टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है काफी। देखो पिंडों की टक्कर, पिंडों की टक्कर, कोलिजन बिटवीन बॉडी, पिंडों की टक्कर। हाँ ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बड़ा टॉपिक है। पिंडों की टक्कर, ये टॉपिक का नाम, कोलिजन बिटवीन बॉडी, कोलिजन COLLISION कोलिजन, COLLISION कोलिजन बिटवीन बॉडी। कोलिजन बोलते हैं इंग्लिश में, हाँ टक्कर को इंग्लिश में कोलिजन बोलते हैं, कोलिजन, कोलिजन बिटवीन बॉडी। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी बड़ा टॉपिक है। देखो जब दो कण एक दूसरे की तरफ गति करते हैं, एक दूसरे की तरफ गति करते हैं, तो उनके मध्य परस्पर अन्योन्य क्रिया, परस्पर अन्योन्य क्रिया, अन्योन्य क्रिया, अन्योन्य क्रिया, अन्योन्य क्रिया के कारण, अन्योन्य क्रिया के कारण पिंड की गति, पिंड की गति या संवेग में, पिंड की गति या संवेग में परिवर्तन होने की परिघटना को, पिंड की गति या संवेग में परिवर्तन होने की परिघटना को टक्कर कहते हैं। आगे देखो, देखो टक्कर में यह संभव नहीं है कि, यह संभव नहीं है कि पिंड परस्पर